ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। घूम फिर के अंधा बाटे रेवड़ी, पुनी पुनी अपने को दे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। मैं नहीं मानता। इस लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, आगे से नहीं, पीछे। आप लोग कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। अरे राम रे राम, अरे राम, अरे राम। बाबू, बाबू, देश, बाबू। द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं आएगा। हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कुत्ता बिना किसी वजह के भौंके तो हमें गुस्सा आता है, पर वही कुत्ता जर्मनी ब्रीड का शेफर्ड हो तो हम उसके महिमा मंडन में तराने गाने लगते हैं। यही हाल आज भारत के सेकुलर गिरोह का है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज एक यूट्यूबर सारे के सारे विपक्षी पार्टियों का व्हाट्सएप एडमिन बन बैठा है। खटाखट खटाखट वीडियो शेयर पर शेयर किया जा रहा है। लगता है यह कांग्रेस का नया मणिशंकर अय्यर फिर से चमचों को जूते खिलाकर चाय पिलाने वाला है। इसने अपने पिल्लों को अधिक से अधिक वोट डालने की अपील की, पर परिणाम क्या हुआ? प्रथम चरण के वोट में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई और अब यह सोरोस का पिल्ला मोदी जी के समर्थकों को गाली गलौज कर रहा है। मान लो आप बीजेपी को वोट नहीं करते, क्या आपके रिश्तेदारों में भी कोई बीजेपी सपोर्टर्स नहीं होगा? क्या भारत का प्रधानमंत्री हवा में आ गया? क्या लोगों ने अपना प्रधानमंत्री नहीं चुना? आपको क्या लगता है? ठीक है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के दलालों को एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मानवता और थोड़ी सी भी लज्जा बची हुई है? क्योंकि तुम्हारे राज्यों के अंदर हमारे हिंदू बेवतियों के साथ क्या से क्या हो जाता है और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। या तो ये कह लो कि तुम्हारे नेता के बेटियों के साथ अत्याचार हो जाता है और तुम्हारे नेता पर तुम इतना प्रेशर डाल देते हो कि उस हत्यारे का नाम तक लेने में उसे डर लगने लग जाता है। नेहा, एक ऐसी हिंदू लड़की जिसने फयाज अहमद के लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फयाज अहमद ने रास्तों के ऊपर दिन दहाड़े उस नन्ही सी बच्ची के पेट में न जाने कितने बार वार किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। समय घटना होते ही पूरा देश जान चुका था कि फयाज अहमद ने नेहा के पेट में चाकू मारा, लेकिन राजनीति के तलवे और रोटी चाटने के चक्कर में नेहा के पिता को ही कांग्रेसी का दलाल होना पड़ा और यह कहना पड़ा कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। समय रहते ही सावधान हो जाइए। कर्नाटका के हुबली के अंदर यह घटना घटित हुई। वहां से केवल 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही बेलगांव में उसी व्यक्ति का घर है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि कांग्रेस का हाथ अगर जिसके साथ होगा तो फयाज अहमद जैसे लोगों के सर के ऊपर यह हाथ मंडराता है और आपकी बेटी के पेट के अंदर चाकू का वार होता है, लेकिन उसका समर्थन करने और उसके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि राज्य कांग्रेस शासित है। सारे एजेंडा, इसे एजेंडाधारी कहते हैं, सारे एजेंडाधारी बैठे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, आप कमाओ उसमें कोई, लेकिन होलियर देन दाऊ मत कहो। ये मत कहो कि हम मॉरली और एथिकली अपराइट है। आप पैसा कमा रहे हो, धंधा कर रहे हो, आप ये समझ लो। आप दुनिया पागल नहीं है कि नहीं, ये समझेगी नहीं। एक यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, दिव्य कारती कुछ हैं, कोच हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी। उन्होंने कोई ऐसा श्लोक बताया किसी रामायण से जो कि बहुत ही अश्लील सा था, कि राम ने ये कहा था सीता जी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने ग्रंथ से लिया है, लेकिन उसके बावजूद
उन पे FIR हो गए, बहुत चला, आपको पता है ट्रोलिंग हुई थी उनकी, बहुत ज़्यादा चला था अरेस्ट के लिए, वो जो भी थे FIR वगैरह। तो एक है दी लल्लन टॉप, इसको आप, हाँ, दी लल्लन टॉप। सौरभ इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, अब शायद रहे ना रहे वो अलग बात है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कृति जी को बुलाया, ग्रंथ व्रंथ सारे लाए और उनके सामने वो पढ़ा, कैमरे पे है ये सारा, और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये वाल्मीकि रामायण है, किसी रामायण में यही लिखा हुआ है, मैंने वही कहा। तब जाके वो बचे, तब जाके FIR वगैरह हटे उन पे या जो भी था, लोगों समझ में आया भाई ये तो कोर्ट कर रहे हैं। ऑल वेल एंड गुड। अब तक मुझे समझ में नहीं आता कि यही चीज़ सौरभ और लल्लन टॉप ने नुपुर के टाइम पे क्यों नहीं की थी। नुपुर ने भी तो हदीत कोट किए थे, तो नुपुर को बुलाते, हदीत उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वही से कोट हो रहा है। वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी फटती है। इसको आप बीप करें या प्रोग्राम, सॉरी, आपने दूध ही फटने के आके क्या, आपने दूध ही फाड़ा है। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो ये सब लोगों का ये धंधा चल रहा है। प्लीज ट्राई। अब यही वो एक और फैक्ट चेकर भी है, और चीज़ें जो भी है, में वो आइसिस ब्राइड या कुछ भी कह लीजिए उसको, उसका काम है फैक्ट चेक करना। ही इज, उसकी कमाई होती है फैक्ट चेक।